कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात कल। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल, सामान की तरसील। सिंध हुकूमत की इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त रद्द। एमकेएम ने भी ना करते हाँ कर दी। बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर कराने का फैसला किया गया। वाज़े किया, पोलिंग के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी की बुनियाद पर इलेक्शन मौखर करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम ने काम शुरू कर दिया। महकमे तालीम सिंध से भी राब्ता। सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस के अमले को 1 घंटे के कलील वक्त में पहुँचने की हिदायत की गई। इंतखाबी सामान की तरसील का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में 727 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। एमकेएम का बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला, राब्ता कमेटी की बड़ी और अहम बैठक। बड़े फैसले कर लिए गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रहनुमा ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया, हुकूमत से नाराजगी के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। एमकेएम वादे पूरे न होने पर विफाक और सिंध हुकूमत से शदीद खफा। इजलास के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल अचानक बहादराबाद से रवाना। तीनों रहनुमा गवर्नर हाउस चले गए। कामरान टसोरी से फैसलों पर मुशावरत। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 2 से 3 घंटे में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। अभी तक किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो की एमकेएम से बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की दरखास्त। कहा, पीपल्स पार्टी एमकेएम में है, चाहते हैं सब अपने वोटर्स को निकालें। आवाम के नाम पैगाम में कहा, कल इलेक्शन का दिन है, निकलो, अपने वोट का हक इस्तेमाल करो। बल्दियाती निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। आवाम बड़ी तादाद में निकल कर अपना आइनी हक इस्तेमाल करें। हमारा फोकस इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन पर है। ये भी कहा, बल्दियाती इलेक्शन हो या आम इंतखाब, पीपल्स पार्टी नहीं डरती। मुल्की मुफाद में नहीं, फौरी आम इंतखाबात की तरफ जाएं। समात का वोट लेना पड़ा तो अपने नंबर्स पूरे करके दिखाएंगे। इमरान खान सियासत को तरजीह दे रहे हैं। इमरान खान को नजर आ रहा है मुआशी मुश्किलात से निकल रहे हैं। जरूरी के मुल्क को पहले मुश्किल सूरत हाल से निकाला जाए। परवेज इलाही हुकूमत खत्म हो चुकी है। पंजाब में जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन का इनकार, सिंध हुकूमत भी तैयार। बल्दियाती इलेक्शन कल ही होंगे। सूबाई हुकूमत की पुलिस और इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत। कहा, ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। आईनी हुकूमत है के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। शदीद सिक्योरिटी खदशात है, लेकिन मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सिफा भुट्टो जरदारी की कराची से शहरियों से पार्टी को वोट देने की अपील। कहा, आम इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए तीर के निशान पर मोहर लगाएं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होंगे। एफसी की 20 प्लाटून तैनात होंगी। 68 एहलकारों की जरूरत है। फोर्स लगाई तो मामूल की पुलिसिंग मुतासिर होगी। राना सनाउल्लाह को बल्दियाती इलेक्शन में तसादुम का खदशा। कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन और अदलिया से हालात की संगीनी का नोटिस लेने की दरख्वास्त। कानून की रोशनी में मुनासिब हल निकालने की अपील। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन पर सियासी जमातों में शदीद इख्तलाफात हैं। तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल में तसादुम हो सकता है। बाज़ शरपसंद सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटा वाक़या बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कशीदगी की फ़ज़ा को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बाज़ लोग तो चाहते हैं कि किसी तरह इलेक्शन चला जाए। कभी धमकी देते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं। ब्लैकमेलिंग का पुराना है, और जब भी ब्लैकमेलिंग की है अपना ही मफाद देखा है। कराची को क्या मिला है? आवाम की बात करते हो और आवाम पे शबखून मारते हो। उनके पार्टनर ज़ाहिर के एमकेएम वाले हैं, उनको खुश करना चाहते हैं। और साजिश का अमल बंद करो, अब इलेक्शन की तैयारी करो और लोगों को पुरअमन तरीके से इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया जाए। जमात इस्लामी ने भी कमर कस दी। इलेक्शन के खिलाफ साजिश पर भरपूर जवाब देने की वार्निंग। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिंध हुकूमत की कोशिश है किसी तरीके से इलेक्शन रुक जाए। बल्दियाती इलेक्शन पर शबखून मारने की कोशिश की जा रही है। इनका खैर रास्ता बंद कर देंगे। अपना हक लेने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। एमकेएम ने हमेशा कराची को धोखा दिया। अवाम उनसे तंग आ चुके हैं।
जमात इस्लामी ने तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन मौखर करने की फिर दरखास्त दी। ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। पंजाब असम्बली का आखिरी दिन, निगरान सेटअप की तैयारी। 1 घंटे बाद पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात, पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत। गवर्नर पंजाब ने कहा आइन की पासदारी के लिए कदम उठाना पड़ेगा। ये फैसला भारी दिल के साथ होगा। जो भी फैसला हो मुल्क और कौम की भलाई के लिए हो। असम्बली टूटते ही गवर्नर की तरफ से हुक्मनामा जारी किया जाएगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही 3 दिन तक काम करते रहेंगे। 3 दिन में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुशावरत होगी। मुतफ़िक़ा तौर पर निगरान वज़ीर आला का नाम तय किया जाएगा। इत्तफाक न होने पर मामला स्पीकर पंजाब असम्बली के पास जाएगा। स्पीकर खुद पार्लिमानी कमेटी का ऐलान करेंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी भी मामला तय न कर पाए तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तजवीज़ करदा 6 नामों में से 1 फाइनल करेगा। लाहौर फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेल मुलाकातें, वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमा मिले। पंजाब असम्बली की तहलील, सूबे में मुमकिना इलेक्शन पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी के भी लाहौर में डेरे, अहम मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज से भी मुलाकात का इम्कान, शुजात से भी मिलेंगे। कप्तान एक के बाद एक सरप्राइज देने को तैयार। वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली की मंजूरी। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुस्लिम लीग नून के मुतादिद अरकान कौमी असम्बली से राब्तों पर मुशावरत। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ कभी वतन वापस नहीं आएगा। अब इलेक्शन में PTI का टिकट चलेगा। PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ना काफ लीग के मफाद में है। परवेज़ इलाही को कह रहे हैं पार्टी जम कर दें। मोनस इलाही ने अच्छा किरदार अदा किया। नवाज शरीफ का फौरी वतन वापसी से साफ इनकार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन बुला लिया। पंजाब में मुमकिना इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वापसी की अफवाहें दम तोड़ गईं। सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ से वापसी की दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया उनका मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं। अगले चंद रोज़ में मरीम नवाज की फौरी वापसी का फैसला होगा। मरीम नवाज वापस जाकर मुझे रिपोर्ट देंगी, उसके बाद वतन वापसी का फैसला करूंगा। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को फौरी इलेक्शन की तैयारी की भी हिदायत। कहा पार्टी रहनुमा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें। अच्छा हुआ पंजाब से लूट मार करने वालों का दौर खत्म हुआ। नून लीग पूरे जोबन के साथ दोबारा आएगी। वज़ीर-ए-आज़म को पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। राना सनाउल्लाह की आइंदा चंद रोज़ में लंदन रवानगी का इम्कान। पंजाब के तमाम हलकों के मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्त साथ रखने की हिदायत। KP असम्बली 18 से 20 जनवरी तक तहलील किए जाने का इम्कान। महमूद खान ने बतौर वज़ीर आला आखिरी खिताब भी कर लिया। कहा हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। पूरे मुल्क में अब 2 अक्सरियत लेंगे। राना सनाउल्लाह मस्खरे हैं, ये जनीवा में भीख मांगते हैं। दुनिया इन पर एतमाद नहीं करती। ये लोग अपने केस ख़त्म कराने आए थे और अब सब केसेस ख़त्म हो गए हैं। सैलाब ज़रगान की खिदमत करने वाले लायक़े तहसीन है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रो बेनिफिशरी अफसरान से खिताब। कहा आपने सैलाब ज़रगान की जो खिदमत की उसे हमेशा याद रखा जाएगा। काबिल और ईमानदार अफसरान ने पाकिस्तान के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। वज़ीर आज़म ने पास आउट होने वाले अफसरान में इसनाद भी तकसीम की। कराची के अवाम करप्शन और तासुब की सियासत को दफन करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कराची में अमन और तरक्की के लिए लोग जमात इस्लामी का साथ दें। PTI ने KP के अवाम के 10 साल ज़ाया किए। सूबे में करप्शन और बदअमनी बढ़ी। पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं, ये सिर्फ चंद नाक़दीन का ख्वाब ही रह जाएगा। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा आने वाले दिनों में मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी।
ज़र मुबादला के ज़खायर 4.2 बिलियन डॉलर रह गए। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और अदायगियों के लिए हुकूमत के पास पैसे मौजूद नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा एलसीज ना खुलने की वजह से ताजिर स्टेट बैंक के बाहर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। गरीब आदमी रोटी और प्याज से गुजारा कर रहा है। टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि 5 से 7 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। इम्पोर्टेड हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही। राव अनवार के खिलाफ नकीबुल्ला कातिल केस का फैसला 5 साल बाद महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में दलाइल मुकम्मल। फैसला 23 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या सबूत है राव अनवार या किसी और ऑफिसर को मुकाबले का इल्म था। हम दुश्मनों का रात की तारीकी में फिर वार। पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में डीएसपी सरदार हुसैन और 2 अहलकार शहीद। हमलावर फरार हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। गवर्नर केपी, आईजी केपी और सूबाई वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला केपी महमूद खान ने कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं दहशतगर्दी से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा को हर लिहाज से तनहा छोड़ दिया गया। खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। वज़ीर दाखिला नजर नहीं आ रहे। दहशतगर्द हमलों के बावजूद अफगानिस्तान के साथ बातचीत नहीं की जा रही। बॉर्डर सिक्योरिटी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों ने पेशावर हमले में नया अंदाज अपनाया। आईजी केपीके के मुताबिक पहली बार पावर में स्नाइपर हथियार इस्तेमाल हुए। पुलिस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। शहीद डीएसपी ने गाड़ी चौकी में खड़ी की। अकबी रास्ते से दाखिल हुए, दहशतगर्दों का निशाना बने। एसएसपी ऑपरेशंस ने बताया कि दहशतगर्दों ने दस्ती बम और स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल किया। हमले के बाद फरार हो गए। केपी हुकूमत ने आवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर आला महमूद खान की तवानाइयाँ असम्बली तोड़ने पर मरकूज हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बरस पड़े। कहा केपी हुकूमत ने बन्नू हमले से भी कोई सबक नहीं सीखा। हमलों से केपी पुलिस भी महफूज नहीं। आम आवाम का क्या होगा। आसिफ जरदारी ने कहा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले रियासत से जंग के मुतरादिफ हैं। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाए। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाए। अमरीकी वज़ीर दिफा लाइट जे ऑस्टन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते में होने वाली हालिया तब्दीलियों के हवाले से तबादला ख्याल। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक पुलिस इक़दामात पर अदम इत्मीनान। JITs इजलास की रोशनी में लापता शहरियों का सुराग लगाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। 18 JITs इजलास के बावजूद नतीजा 0 होता है। तहकीकात में पेशरफ्त ना हुई तो SHO और SSP के खिलाफ मुकदमा होगा। बर्लिन में पाकिस्तानी मिशन का बिला इजाज़त 33 गाड़ियाँ खरीदने का इंकशाफ। मुशाहिद हुसैन सैयद की ज़ेर सदारत PAC की ज़ैली कमेटी का इजलास। वजारत ख़ारजा की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया वजारत में 79 अफसरान को अलाउंस की मद में 1 करोड़ 73 लाख इजाफी अदा किए गए। बर्लिन में बिला इजलास 1 अरब 46 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदी गईं। वादियाँ चमक उठीं, बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। यकबस्ता हवाओं का राज। वादी नीलम की मुतादिद राब्ता सड़कें ताहाल बंद। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14 डिग्री। मरी और गिलियात में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग, 1 मकान और 3 दुकानें जद में आ गईं। बलोचिस्तान में आटे का बहरान हल न हो सका। सरकारी आटे के 20 किलो के थैले में 39 रुपये इजाफा। कीमत 1510 रुपये मुकर्रर। महकमे खुराक के मुताबिक बलोचिस्तान हुकूमत ने पास्को से गंदम की 100 किलो वाली 2 लाख बोरियां ले ली।
दस्का में शादी की तकरीब में करेंसी लुटाने का मुकाबला, दुल्हा के रिश्तेदारों और दोस्तों ने नोटों की बरसात कर दी। बाराती शादी हॉल की छत पर चढ़कर नोटों की गड्डियां लुटाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बेलगाम भारतीय मीडिया के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट बोल पड़ी। भारतीय अदालत उज़्मा ने कहा, भारतीय टीवी चैनल्स तकसीम पैदा कर रहे हैं। भारत में मतवाजन प्रेस की ज़रूरत है। खबरों के मवाद पर रेगुलेटरी कंट्रोल के फुकदान पर भारतीय हुकूमत की भी सरजनिश। बरतानिया के लिए जासूसी का इल्ज़ाम, साबिक़ ईरानी वज़ीर दिफा अली रज़ा अकबर को फांसी दे दी गई। अली रज़ा अकबर पर ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम था। बुध के रोज़ अदालत ने सजाए मौत का फैसला सुनाया था। बरतानिया का फांसी देने पर दुख और अफसोस का इजहार।